नमस्कार दोस्तों, जय एजुकेशन में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं जय एजुकेशन की तरफ से। दोस्तों मुझे आशा है कि ये जो एमपी की जो सीरीज चल रही है आप लोगों के पास आ रही है, पसंद आ रही होगी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से। तो आप लोग अगर इसी तरह की ये सीरीज़ और वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ भी है या कुछ भी क्वेश्चन है या कुछ भी आप कहना चाहते हैं हमसे या हम हमारे तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। वो समस्याएं आप लोगों की ज़रूर पूरी करने की कोशिश की जाएगी। तो देखिए, या इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उनमें आप कमेंट करके बता दीजिए जय एजुकेशन पे। वहाँ से आप लोगों को हर एक समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आते हैं, हमारा चल रहा है मानचित्र, मध्य प्रदेश का मानचित्र, जिसे हमने कल आधा कंप्लीट कर लिया था। आज मानचित्र का दूसरा पार्ट है जिसमें बचे हुए जो ज़िले थे उनको आज हम पूरा करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले मध्य प्रदेश का मैप बनाते हैं कि मध्य प्रदेश की हमारे जो संरचना है वो है कैसी। तो उसे हम पहले बनाते हैं, उसका प्रारूप। तो दोस्तों आप लोग भी कोशिश किया करिए मैपिंग करने की, क्योंकि मैपिंग का किया हुआ जो पढ़ा जाता है वो कहते हैं कि वो भूलता नहीं है। और मेरा मानना ये है कि मैप से जो पढ़ता है व्यक्ति वो समझिए अपना आधार जो वो रखता है वो बहुत ही मजबूत उसका बनता है। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि जो हो सके तो मैपिंग की हेल्प बहुत ज़्यादा किया करिए। विशेषकर जो जियोग्राफी वाले जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उसमें आप इन मैपों का बहुत ही हेल्प करिए। अपने आप लोगों की बायो या जियोग्राफी मजबूत हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, कल हमने शायद मंदसौर और नीमच को लास्ट किया था, ठीक है, वहाँ तक की हमने कल कहानी देख ली थी। आज हम देखते हैं वहाँ से आगे। देखिए, यहाँ पर हमने बताया था कल मंदसौर में हमने बताया था कि ये जो मंदसौर जिला है यहाँ पर मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना बनी हुई है। कौन सी? मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो वो आपकी चंबल नदी पर है। कौन सी है? गांधी सागर बांध परियोजना। कहा जाता है कि यह परियोजना 1960 को बनकर तैयार हो गई थी और इसमें 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। और इस परियोजना में क्या राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों 50-50% का पार्टनरशिप करते हैं, यानी कि दोनों की 50-50% पार्टनरशिप है। उसके जस्ट नीचे हमने देखा था कि एक जिला पड़ता है, कौन सा? रतलाम। ये रतलाम वही जिसे सेव नगरी के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है इसे? सेव नगरी के नाम से जाना जाता है। तो ये उसी के बगल से एक जिला पड़ता है, उसके रतलाम के और मंदसौर के पूर्व में आप आएंगे तो एक जिला पड़ता है जिसका नाम है उज्जैन। बहुत बड़ा नाम, उज्जैन। महाकाल की नगरी कही जाती है। इसे क्या बोला जाता है? महाकाल की नगरी कहा जाता है। और इस खास बात यह है कि भारत में 4 जगह महाकुंभ आयोजित होता है। उन 4 जगहों में से एक स्थान आपका उज्जैन है, जहां महाकुंभ हर 16 वर्ष में आयोजित किया जाता है, ठीक है। यहाँ की सबसे पवित्र नदी क्षिप्रा नदी है और ये वाला जो क्षेत्र है ना, इसे मालवा का पठार कहा जाता है। तो क्षिप्रा को मालवा की गंगा कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र की यह सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। और हमारे इंडिया की सबसे पवित्र नदी गंगा है, इसलिए गंगा की उपमा इस क्षिप्रा को दी जाती है। तो उसे इस क्षेत्र की गंगा कहा जाता है और इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मालवा। इसलिए इसे मालवा की गंगा कहा जाता है। तो उज्जैन महाकाल की नगरी, यहाँ से क्षिप्रा नदी, और याद रखिएगा उज्जैन जो शहर है वो इसी नदी के किनारे यानी क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद उसके जस्ट नीचे आते हैं तो ये एक बड़ा सा जिला आपको मिलेगा जिसका नाम है धार जिला। इधर के तो बैक से देख चुके थे कल। इधर था झाबुआ, इधर कौन सा जिला था? झाबुआ। इधर कौन सा था? अलीराजपुर। इन जिलों को हमने कल देख लिया है। जिनने ना देखा हो वो कल का वीडियो हमारा जरूर देखें,
वहाँ हमने ये किनारे के जितने भी ज़िले हैं सब पूरे वृत्तांत से पढ़ाए हैं। अब जो बाकी शेष बचे ज़िले हैं उनको हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो ये धार जिला, धार वही जहाँ आपका मध्य प्रदेश का पीथमपुर स्थित है औद्योगिक केंद्र। पीथमपुर एक क्या है, हब है। कहाँ का मोटर गाड़ियों का मध्य प्रदेश का एक प्रमुख हब कहलाता है, जो किस जिले में आता है, पीथमपुर में आता है। ये वही धार है जहां से माही नदी का उद्गम होता है। सरदारपुर तहसील पड़ती है। सरदारपुर तहसील का एक गांव है मिंडा ग्राम। मिंडा ग्राम से क्या निकलती है, माही नदी निकलती है। और ये नदी हम क्यों बता रहे हैं, इसलिए क्योंकि यही एकमात्र ऐसी, विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। याद रखिएगा कि विश्व की एकमात्र ऐसी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है वह कौन सी है, माही नदी है, जिसका उद्गम धार जिले की सरदारपुर तहसील से होता है। सरदारपुर नाम सुना होगा। सरदारपुर अभ्यारण्य पूछा जाता है कहाँ है, तो वो कहाँ है, आपका धार जिले में स्थित है। ठीक है, सरदारपुर कहाँ है, धार जिले में। और इसमें एक खास क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि खरमोर पक्षी का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है, तो याद रखना 2 अभ्यारण्य हैं। एक तो धार का सरदारपुर अभ्यारण्य, दूसरा सैलाना फ्लोरिकल अभ्यारण्य रतलाम का, जहाँ पर खरमोर पक्षियों का संरक्षण किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, तो धार की जस्ट बगल से आप आएंगे तो यहाँ एक छोटा सा जिला जिसका नाम है इंदौर। मध्य प्रदेश की खेल राजधानी, मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी। ठीक है, मध्य प्रदेश का मिनी बॉम्बे इसे कहा जाता है। इंदौर शहर इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स स्थित है। यहाँ पर क्या लिखित है, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स। सूती कपड़ों की राजधानी भी इसे कहा जाता है। ऊनी कपड़ा कारखाना इंदौर में स्थित है। यहाँ यही एक हमारा हब है मध्य प्रदेश का, जो आज से 4 बार लगातार स्वच्छता के क्षेत्र में भारत में नंबर 1 शहर के रूप में उभर कर सामने आया है आपके। तो ये वही इंदौर है जो क्या है, धार के पूर्व में स्थित है। इसके अलावा उज्जैन के जस्ट पूर्व में अगर देखते हैं तो यहाँ जो हमने आपको गठन के टाइम पे बताया था कि 16 अगस्त 2013 को मध्य प्रदेश का 51वां जिला जो बना था वो क्या नाम है उसका, आगर मालवा। क्या नाम है, आगर मालवा जिला। ये वही आगर मालवा है जहाँ पर विश्व का एकमात्र गौ अभ्यारण्य स्थित है। कहाँ, आगर मालवा में। गौ अभ्यारण्य कहीं नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ आगर मालवा में स्थित है। कौन सा, गौ अभ्यारण्य। इसके जस्ट नीचे एक जिला स्थित है जिसका नाम है शाजापुर। क्या नाम है इसका, शाजापुर। शाजापुर जिला से ही अलग होकर के आगर मालवा बना था। कब बना था, 2013 में बनाया गया था। यहाँ पर इसका औद्योगिक केंद्र मक्सी कहलाता है। क्या कहलाता है, इसका औद्योगिक केंद्र मक्सी। और मक्सी में डाबर आंवला तेल संयंत्र स्थित है। क्या स्थित है, डाबर तेल की कंपनी मक्सी में, मध्य प्रदेश के मक्सी में स्थित है। जैसे ही आप इसके जस्ट नीचे आते हैं तो यहाँ एक बड़ा सा जिला जिसका नाम है देवास। देवास, क्या नाम है, देवास जिला। अगर औद्योगिक क्षेत्र में देवास को देखें तो यहाँ पर चमड़ा या लेदर कॉम्प्लेक्स स्थित है। यहाँ क्या स्थित है, लेदर कॉम्प्लेक्स स्थित है। इसके अलावा नदी की बात करें तो यहाँ पर एक बागली गांव एक स्थान है जिसे आप गठन के टाइम पे आपने सुना था। हमने आपको बताया था कि शिवराज सिंह चौहान ने 53वां जिला बागली गांव प्रस्तावित किया है। तो वही बागली गांव से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कालीसिंध नदी। तो वो कहाँ है, देवास में। इसके अलावा याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है कि सोनकच्छ जो देवास जिले में आता है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो कालीसिंध नदी के किनारे सोनकच्छ शहर स्थित है। इसके अलावा उसके जस्ट बगल में आप फिर आएंगे तो यहाँ एक जिला मिलेगा जिसका नाम है सीहोर जिला। क्या नाम है इसका, सीहोर जिला। सीहोर का एक स्थान तहसील बुधनी, वह जहाँ से वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। तो वही बुधनी है जो जहाँ पर स्लीपर बनाने का कारखाना स्थित है। ठीक है, स्लीपर बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है, बुधनी सीहोर में स्थित है। और कहा जाता है कि यहाँ पर अरहर अनुसंधान केंद्र स्थित है। अमलाहा नामक स्थान है, यहाँ पर अमलाहा नामक स्थान पर अरहर अनुसंधान केंद्र स्थित है। ठीक है, इसके अलावा जस्ट इसके जैसे ऊपर आप आएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा एक जिला जिसका नाम है राजगढ़। क्या नाम है इसका जिला, राजगढ़ जिला। ये वही राजगढ़ है जहाँ पर इसकी एक तहसील है
गणेशपुरा तहसील। क्या है? गणेशपुरा तहसील। इसे राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। और यहाँ पर पहला सोलर पार्क लगाया गया था। गणेशपुरा तहसील में पहला सोलर पार्क लगाया गया था। यहाँ एक अभ्यारण्य स्थित है जिसका नाम है नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य ये जो है ना, इसे मालवा का स्वर्ग कहा जाता है। और इस अभ्यारण्य में मोरों की अधिकता मिलती है। क्या मिलती है? मोरों की अधिकता मिलती है। और कहा जाता है कि यहाँ एक किला स्थित है जिसका नाम है नरसिंहगढ़ किला। नरसिंहगढ़ किला के तोते बहुत प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है यहाँ तोते बहुत मिलते हैं। और अगर सैलानी या कोई भी जाता है तो वो इतने निर्भीक होते हैं कि ये आकर के लोगों के ऊपर उड़ करके भी बैठ जाते हैं। तो यहाँ के तोते प्रसिद्ध हैं। कहाँ के? नरसिंहगढ़ किले में, या राजगढ़ के जो किला है, नरसिंहगढ़ नामक स्थान पर स्थित है नरसिंहगढ़ का किला। इसके जस्ट ऊपर हमने आपको बताया था कि यहाँ गुना जिला है जिसे हम कल देख चुके हैं। इसके नीचे एक जिला था जिसका नाम था अशोकनगर। यहाँ कौन सा जिला है? अशोकनगर। ये दोनों जिले हम कल चर्चा कर चुके हैं। इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपकी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित है। ये भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी कही जाती है। ये कहाँ पे स्थित है? आपके राजगढ़ और गुना के बीचों बीच स्थित है। इसके जस्ट इस साइड आएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा विदिशा जिला। विदिशा जिला ये वही विदिशा है जहाँ मध्य प्रदेश का सबसे अधिक चना का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंध नदी। ये सिंध नदी का उद्गम जो हमने राजस्थान से भाग बी में जो क्या लिया था, सिरोंज तहसील ली थी, उसी तहसील से इस नदी का उद्गम होता है, सिंध नदी का। और यह नदी गुना जाकर के गुना को दो बराबर भागों में बांटने का कार्य करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पूछा जाता है कि जो विदिशा से निकलने वाली सिंध नदी है मध्य प्रदेश के किस जिले को दो बराबर भागों में बांटती है, तो वो गुना जिला है जिसे दो बराबर भागों में बांटने का कार्य करती है। इसके जस्ट आप नीचे आएंगे तो यहाँ एक बड़ा सा जिला है जिसका नाम है रायसेन। क्या नाम है? रायसेन। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो दो जातियों से मिलकर बना है? तो याद रखिएगा ये रायसेन है जिसमें एक जाति राय लगी है, दूसरी लगी है सेन जाति। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो दो जातियों से मिलकर बना है, तो रायसेन है। रायसेन में आपने सुना होगा सांची का स्तूप स्थित है। कौन सा? सांची का स्तूप स्थित है। और याद रखिएगा यहाँ से भी एक नदी निकलती है, कुमरा गांव। रायसेन एक स्थान है कुमरा गांव, वहाँ से बेतवा नदी निकलती है जिसे बुंदेलखंड की गंगा कहा जाता है। प्रदूषण के आधार पर इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। ठीक है, प्रदूषण के आधार पर। तो ये जो सांची शहर है ये पूछा जाता है किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो किस नदी के किनारे है? बेतवा नदी के किनारे स्थित है। इसके जस्ट आगे जाएंगे आप तो आपको एक ज़िला मिलेगा जिसका नाम है होशंगाबाद ज़िला। क्या नाम मिलेगा? होशंगाबाद ज़िला। ये जो होशंगाबाद ज़िला है इसमें एक स्थान है जिसका नाम है पचमढ़ी। पचमढ़ी याद रखिएगा ये जो मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग है यहाँ से निकलती है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को भी तीन भागों में बांटा गया है। जिसका पश्चिमी जो भाग है, जैसे कि ये सतपुड़ा है पूरा, तो इसका इसे तीन भागों में बांटा गया है। ये तीन भाग इसके बटे हुए हैं। तो इसका ये जो पश्चिम वाला भाग है इसे बोलते हैं राजपीपला। क्या बोलते हैं इसे? राजपीपला कहा जाता है। मध्य वाला जो भाग है इसे महादेव कहा जाता है। क्या बोलते हैं? महादेव। और जो ये वाला है इसे बोलते हैं मैकाल श्रेणी। इसे क्या बोलते हैं? मैकाल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो ये जो होशंगाबाद है ये महादेव पर्वत श्रेणी में आता है। महादेव पर्वत श्रेणी का महादेव पर्वत कहाँ स्थित है? होशंगाबाद के पचमढ़ी में स्थित। और इसमें सबसे ऊंची जो चोटी है वो यहाँ की धूपगढ़ है जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। और ये किस पर्वत पर स्थित है? तो महादेव पर्वत पर स्थित है। अगर श्रेणी पूछे तो कौन सी श्रेणी है? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। कौन सी श्रेणी है? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है। पर्वत पूछे तो महादेव, चोटी का नाम पूछे तो धूपगढ़ है। इसके बाद आगे देखते हैं यहाँ का एक जो छोटा जिला था उसे हम कल चर्चा कर चुके हैं, हरदा को, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ जैसे आप आते हैं तो यहाँ आपको मिलेगा नरसिंहपुर जिला। कौन सा मिलेगा? नरसिंहपुर जिला। ये नरसिंहपुर जिला वही है
जहाँ बरमान घाट स्थित है। बरमान घाट नरसिंहपुर में जैसे जबलपुर में भेड़ा घाट है, ऐसे यहाँ का पूजनीय घाट बरमान घाट है, जो नर्मदा के किनारे स्थित है। इसके अलावा यहाँ मध्य प्रदेश का गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थित है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का गन्ना अनुसंधान केंद्र नरसिंहपुर में स्थित है। और गन्ने का अगर सबसे ज़्यादा उत्पादन करने की बात आए तो वो भी कौन करता है, आपका नरसिंहपुर जिला करता है। तो वो भी नरसिंहपुर जिला कहाँ है, रायसेन के पूर्व में स्थित है। इसके जस्ट फिर से आगे आते हैं पूर्व में, तो यहाँ एक ज़िला पड़ता है जिसका नाम है जबलपुर ज़िला। ये जबलपुर बहुत ख़ास है। सबसे पहला तो यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है इस ज़िले से, ठीक है। कौन निकलती है, नर्मदा नदी। पूछे आपसे कि जबलपुर जो शहर है वो किस नदी किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर नदी जो नर्मदा है, यहाँ पर एक जलप्रपात बनाती है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। ये धुआंधार जलप्रपात के अलावा यहाँ पर एक प्रसिद्ध घाट है जिसका नाम है भेड़ा घाट। भेड़ा घाट में संगमरमर की प्रसिद्ध चट्टानें मिलती हैं। कौन सी चट्टानें, संगमरमर की प्रसिद्ध चट्टानें मिलती हैं। संगमरमर एक पत्थर होता है जो कयांत्रित शैल का रूप होता है। किसका रूप होता है, ये कयांत्रित शैल का रूप होता है। तो यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसके अगर आप दक्षिण में आएंगे तो दक्षिण में अगर देखेंगे तो यहाँ के जो नीचे के ज़िले थे, बालाघाट, सिवनी, ये वगैरह हम चर्चा कर चुके हैं। इसके जस्ट आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपको कौन सा ज़िला मिलेगा, यहाँ पर आपको मंडला मिलेगा, यहाँ पर आपको डिंडोरी मिलेगी, ठीक है। नीचे कौन सा था, बालाघाट जिला था, ये पूरा बालाघाट था। इसके जस्ट ऊपर आएंगे, यहाँ पर कौन सा था, टीकमगढ़ था, ये पढ़ चुके। छतरपुर पढ़ चुके, पन्ना पढ़ चुके, सतना पढ़ चुके, रीवा पढ़ चुके, सिंगरौली पढ़ चुके और सीधी पढ़ चुके, शहडोल और उमरिया को देख लिया था। अब यहाँ पे एक ज़िला आता है जिसका नाम है कटनी ज़िला। कौन सा, कटनी। कटनी, कटनी को चूना नगरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, चूना नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कटनी क्या है, चूना नगरी के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा आपने सुना होगा कि जो कर्नल सलीमन थे, जब राजा राम मोहन राय आए थे 1829 में, तब उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। तब उसी टाइम पर कर्नल सलीमन आए थे, कर्नल सलीमन आए थे, ठीक है। किसने आए थे, कर्नल सलीमन। उसने दास प्रथा खत्म की थी। कौन सी प्रथा खत्म की थी, दास प्रथा का खत्म किया था। तो उस कर्नल सलीमन किस शहर से संबंधित थे, किस जिले से, तो याद रखना वो कौन से थे, कटनी जिले से संबंधित थे। इसके अलावा अगर देखें तो फिर अगला जिला यहाँ पड़ता है दमोह जिला। कौन सा, दमोह जिला। ये दमोह जिला कहा जाता है, यह जिला पीतल के सामान के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कौन से सामान के लिए, पीतल के सामान के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और कहा जाता है मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा कहीं बाल श्रमिक किसी ज़िले में है तो वो कौन सा ज़िला है, आपका दमोह जिला। दमोह ज़िले में सबसे अधिक बाल श्रमिक आपको मिलेंगे। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो ये जो बड़ा सा ज़िला बचा, ये कौन सा है, सागर। सागर को मध्य प्रदेश का हृदय कहा जाता है। इसके अलावा इसे मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। सागर जहाँ मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी स्थित है। कौन सी, हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, जिसे 1946 में स्थापित किया गया था। और मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी है जिसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। और उसे तो लगभग 2008 या 9 में लगभग इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। तो दोस्तों, लगभग हमने सभी ज़िलों के बारे में मैप में चर्चा कर ली है। इधर के जो बाकी ज़िले हैं वो हमने कल देख लिए थे। दक्षिण के जो ज़िले थे ये हमने कल देख लिए थे कल की वीडियो में। और ये पूरे जो ज़िले थे इनको हमने कल देख लिया था। आज की वीडियो में हमारे सिर्फ ये ज़िले शेष रह गए थे जिनको आज हमने देखा। तो दोस्तों, आज हमारे ये मध्य प्रदेश का जो 52 ज़िलों की जो सीरीज चल रही थी वो आज इस वीडियो में कंप्लीट हो गई है। अब हम अगले वीडियो में मध्य प्रदेश के जो 10 संभाग स्थापित किए गए हैं उनको हम देखेंगे। तो सभी दोस्तों से निवेदन है कि ये जो पूरे 52 ज़िले पढ़े हैं आप लोगों ने, उन ज़िलों को ब्लैंक मैप लेना है जो मध्य प्रदेश का राजनीतिक मैप कहलाता है। उसमें आपके ज़िलों की सीमाएं पहले से बनी होंगी, वो 52 के 52 ज़िलों की सीमाएं बनी होंगी। इसमें हमने जिस तरह से जो ज़िला जहां भरा है, समझाया है, उस मैप में आप लोगों को उसकी प्रैक्टिस करनी है। जब आप लोगों को इन 52 ज़िलों का नॉलेज पूरे मध्य प्रदेश के नक्शे में हो जाएगा कि कौन सा ज़िला, कौन से ज़िला किस स्थिति में, किस दिशा में
कहाँ पर पड़ता है, किसके पूर्व में कौन सा जिला है, इसके पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है और दक्षिण में कौन है, तो फिर इससे आप लोगों को मध्य प्रदेश की जीके पढ़ने में बहुत आसानी होगी। इसलिए आप लोग इन सब चीज़ों को ध्यान दे करके आप लोग मैपिंग कर लीजिए। 1 रुपये का मार्केट में 1 रुपये का एक मैप मिलेगा, आप 5 रुपये के लेकर के उनको इन 52 जिलों का प्रैक्टिस करना है। ये मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप जब 52 जिलों का प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी एमपी को मजबूत होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस आप लोगों से एक निवेदन है, जिस रास्ते पे मैं आप लोगों को निर्देशित करूं आप उस रास्ते पे चलते रहिए। मैं वादा करता हूं जिस दिन आपकी एमपी ख़त्म करूंगा उस दिन सबसे मजबूत सब्जेक्ट के रूप में आपकी उभर कर आएगी। अगर आप किसी से को कॉन्फिडेंस से बोलेंगे कि सबसे अच्छी सब्जेक्ट मेरी कौन सी है, तो आप सबसे पहले नाम मध्य प्रदेश को ही लेंगे। पर उसके लिए आप लोगों को जो मेरे बताए हुए जो निर्देश हैं उनके अनुसार चलना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं और सभी दोस्तों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम ये जो जय एजुकेशन चैनल है उनके जो ऑनर है, मैं आज उनको आप लोगों के सामने लाना चाहता हूं ताकि वो अपने तरफ से आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं बोलें और इस चैनल को सपोर्ट करने वालों का धन्यवाद बोलें, जो लोग इन वीडियो को देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और इसी तरह आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। तो आइए जय जी। आप सभी का जय एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाते रहें तो सर के द्वारा हम आप लोगों को पूरा कोर्स कंप्लीट कराने वाले हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग शेयर करिए जिससे और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। दीपावली का जो ये त्यौहार है, आप लोग सभी लोग अपने पटाखों का विशेष से ध्यान रखें, अच्छी तरीके से सावधानी तरीक़ों से उनको उपयोग करें, कम से कम पटाखों का यूज करें जिससे हमारे वायुमंडल में आने वाले प्रदूषण पर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आप लोग सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू। 2 दिन बाद मतलब 3 दिन का गैप नहीं।